लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस सर्वे में 41,762 लोगों से बात की गई। 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। दिल्ली में वोट प्रतिशत के लिहाज से क्या कहता है एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे। आइए देखते हैं क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, वोट प्रतिशत के लिहाज से 57% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में। जबकि अगर इंडिया की बात करें, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, 36% वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिख रहा है और अन्य के पास 7%। दिल्ली की 7 सीटों की यह तस्वीर सामने है। 57% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर 36% और अन्य के पास 7%। यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान, एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कहेंगे, 57% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है दिल्ली जी। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता रहा। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने सारी सीटें जीती थी जी, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती जी। आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद जी। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसका जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो भाजपा के लिए और आसान हो गया था जी। इस बार गठबंधन किया इन दोनों दलों ने, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने। तो एक मुकाबले की बात बन रही है, लग रहा है। लेकिन आपका जो सर्वेक्षण बता रहा है उसके हिसाब से तो 7 की 7 सीटें, क्योंकि जितना अंतर है जी, वोट अभी नंबर दिखाएंगे। नंबर तो सामने है ना जी। अब 57% और 35%, उसमें कोई गुंजाइश है क्या जी। जो यहाँ यशवंत बैठे हुए हैं और वो बड़े संजय जी बैठे कुछ हुए तो हैं। सस्पेंस छोड़िए, सस्पेंस बचा ही नहीं ना इस जी। वोट परसेंटेज के बाद। जी। उस हिसाब से 7 के 7 तो बीजेपी खाते में जानी चाहिए। ठीक है, प्रदीप सिंह जी के पास आएंगे। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, सस्पेंस सिर्फ दिल्ली में नहीं बचा या पूरे देश भर की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं इससे सस्पेंस तो बचता नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को इस देश का मतदाता राष्ट्रीय राजनीति के योग्य नहीं समझता। दिल्ली में 70 में से विधानसभा की 67 सीटें देने और उसके बाद दूसरी बार 63 सीट देने के बाद भी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं देता जी। पूरे देश में इस समय आम आदमी पार्टी के लोकसभा की 1 सीट है जी। तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, पंजाब जैसा राज्य, अब इस बार क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इससे पहले देखिए, पहली बार झटके में 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में 1 सीट मिली। बिल्कुल। तो इसलिए आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की जब आप बात करेंगे और खास तौर से दिल्ली या उससे बाहर, तो फिर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं टिकती नहीं। कांग्रेस दिल्ली में पहले ही खत्म हो चुकी है। यशवंत जी, आपके पास आऊंगा। क्या कहेंगे आप, ये जो है 37% के आसपास की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी लोकसभा चुनाव में, मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पा रहे? अगर विधानसभा की बात करें तो आप देखिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। देखिए, बहुत साधारण और सिंपल बात है समझना। 14, 15, 19, 20 4 चुनाव आपने पिछले 10 साल में इस शहर में देखे हैं जी। और एक मोटे तौर पर आप पाएंगे कि 55 और 35 का फिगर वोट शेयर में ये फ्लिप होता है जी। आम आदमी पार्टी जब विधानसभा चुनाव में जाती है तो 55-50% के ऊपर वो पोल कर ले जाती है। बीजेपी लोकसभा में जाती है तो 50% के ऊपर पोल कर ले जाती है। इसका मतलब बहुत साफ है कि करीब करीब 20% ऐसा वोट है देश की राजधानी में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फ्लिप होता है। दोनों में कॉमन एंगल केवल एक ही है कि वो कांग्रेस को नहीं चाहता जी। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कांग्रेस के साथ जाकर भी आम आदमी पार्टी को वो 20% वोट उसके साथ में आते हुए लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेंगे। इसलिए ये पेंडुलम इधर जाए उधर जाए, स्प्लिट वोट का इससे बेहतर नमूना आपको कोई और दिखाई नहीं देगा। राकेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप, दिल्ली की जो तस्वीर अब वोट प्रतिशत के लिहाज से निकल कर आ रही है? देखिए, 2 चुनाव यदि देखें और 3 चुनाव यदि विधानसभा का देखें तो दिल्ली का मतदाता बहुत जागरूक है
वो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को वोट देता है और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को वोट देता है जी। और विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें उन्होंने साफ मेरा कहा। सवाल ये है, फिर दिल्ली में डबल इंजन क्यों नहीं चलता? बताइए, क्यों नहीं लोग चाहते कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बन जाए? उसका कारण है कि जो लाभकारी योजनाएं हैं श्री केजरीवाल जी की, वो लाभकारी योजनाओं के यदि आप पूरा श्रृंखला देखेंगे जी। तो दिल्ली में बाहर का आदमी बहुत ज्यादा जी। है और वो यहाँ पे पैसा कमाने आया हुआ जी। है और उसका जब पैसे की बचत होती है तो पैसे की बचत कराने वाली सरकार के साथ जाएगा। तो चाहे वो बस की टिकट का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, ये लाभकारी योजनाएं जो है वो केजरीवाल की तरफ वोट डलवाती हैं और जब देश के मामला आता है यानी प्रधानमंत्री का जब विषय आता है जी। तो वही वोट सीधे सीधे, जैसे अभी यशवंत जी ने कहा, सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। यशवंत यहाँ जी- भाजपा को वोट नहीं मिलता, यहाँ नरेंद्र जी। मोदी जी को वोट मिलता है। चुनाव के समय में उसी वर्ग को डर ये होता है कि बीजेपी जीत जाएगी तो केजरीवाल के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मेरी बंद हो जाएंगी जी। इसलिए भी वो जो है केजरीवाल को वोट देता है, बीजेपी को वोट नहीं देता। जी सर, मैं संजय कुमार जी के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अभी तक जो बातें हुई, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक सांसद को छोड़ के सब सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए, तो कहीं ना कहीं डर तो था, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, लेकिन ये एक साथ आने का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। ये बीजेपी के कैंडिडेट चेंज करने की बात है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, क्या है, या जो बात अभी तक चर्चा में आई वो है? देखिए, आपने सवाल किया क्या कहेंगे आप। 57 और 36 के बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये वोट शेयर का एस्टीमेट है और इस वोट शेयर पे तो बिल्कुल आंधी होगी। बीजेपी सारी 7 की 7 सीटें जीतने में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि 7 की 7 सीटें जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट्स बदले हैं, एक के अलावा एक को रिटेन करके बाकी सारे बदल दिए, तो बीजेपी ने कुछ स्ट्रैटेजी के तहत ये किया होगा। ऐसा लग रहा होगा बीजेपी को कि भाई गठबंधन हुआ है तो शायद वो गठबंधन बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती दे सकती है जी। तो थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी उनके सिटिंग एमपीज के खिलाफ रहा होगा, बीजेपी ने उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और नए चेहरों को उतारा। युवा चेहरे हैं, अलग अलग जाति समुदाय को भी ध्यान में रखा है, तो अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई और ये ओपिनियन पोल तो साफ दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए आंधी चल रही है और ये गठबंधन काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। ये देखिए दिल्ली की तस्वीर, 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है, इंडिया गठबंधन 0 अन्य 0। ये तस्वीर निकल कर आ रही है दिल्ली से। सीधे नीरज पांडे के पास चलते हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के लोगों के साथ। नीरज, क्या कुछ कहना है इस ओपिनियन पोल पर दिल्ली की जनता का? मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आपने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली दरअसल देश का दिल है और इस दिल में तरह तरह के लोग रहते हैं। हमारे पीछे आप देखें, महिलाएं, बच्चे, फर्स्ट टाइमर वोटर, कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, तमाम लोग हैं, एक युवा बेटी भी है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। सर, आपको तो आपकी पार्टी को दिल्ली में 7 की 7 सीटें मिल रही ओपिनियन पोल के हिसाब से। बिल्कुल, मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि जो लक्ष्य है 400 पार का, तो उससे अच्छा होगा। और दिल्ली का तो मोदी जी ने दिल जीत लिया है और यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था उन्होंने किया है। इतना काम हुआ है देश में कि विपक्षी पार्टियाँ हैरान हैं कि अब हम क्या करें। काम गिनाना मोदी जी का, जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से दिन रात ही काम कर रहे हैं, चाहे ट्रेन की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की जाल की व्यवस्था हो, चाहे एम्स बनाने की बात हो। देश में 3 एम्स था, 16 एम्स है। रोहित, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं लेकिन दिल्ली घूम रहे हैं। दिल्ली के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और दिल्ली में आज एबीपी न्यूज़ का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार दिल्ली की 7 सीट एक बार फिर से बीजेपी को मिलती दिख रही। सर, मैं गुजरात से आया हूँ, मोदी जी के क्षेत्र से हूँ। तो समर्थक होंगे बड़े जी, और मैं दिल्ली करीब 2010 में आया था और आज मैं मतलब 12-13 साल बाद आया हूँ, लेकिन दिल्ली का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल बदला है। ऐसी दिल्ली के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए ये सब बदलाव हो रहा है, इसीलिए मोदी जी इसीलिए मिल रही है मोदी जी को जीत। फर्स्ट टाइमर वोटर क्या सोचते हैं? मैं तो यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आई हूँ, तो आई वाज जस्ट लाइक कि चलो ठीक है, देखती हूँ आज। तो अच्छा है प्रोग्रेस अच्छा है। फर्स्ट टाइमर वोटर है एक बच्चा, इससे पूछते हैं आप लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और मोदी जी को जो सफलता मिल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले हम लोग को
सबको अच्छा इम्प्रूवमेंट जो अच्छा दे वो आए, और मोदी जी तो अच्छे हैं ही, वो तो आने ही चाहिए इस बार भी। जी रोहित, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल नीरज, तो तमाम जो दिल्ली के लोग हैं और जो बाहर से भी लोग दिल्ली में आए हैं, दिल्ली घूमने आए, उनसे भी आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेहमान हमारे पास इनके पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हरीश खुराना जी, इनसे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और आदिल खान साहब थोड़ा दूर बैठे हैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि है करीब, दिल्ली में नजदीक है, लेकिन पंजाब में इतनी ही दूरी है जितनी दूरी यहाँ पर दिख रही है। बहरहाल मैं आऊंगा आप लोगों के पास भी, लेकिन पहले मैं एक सवाल जरूर भी आपसे लूंगा। विजय जी, क्या कहेंगे 7 की 7 सीटें गठबंधन के बावजूद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उसमें तो कोई वैसे भी गुंजाइश नहीं बचती, जैसे सभी लोगों ने कहा, लेकिन दिल्ली जो है मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। विजय कुमार मल्होत्रा जब पहली बार जब काउंसलर बने थे, चीफ काउंसलर बने थे, और अडवाणी जी के वक्त से, लेकिन आज तक दिल्ली में जो विधानसभा और लोकसभा का फर्क वो है, वो ठीक तरह वैसा ही है जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरह से, कि यहाँ प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते हैं। और जो बात कही गई कि लाभकारी योजनाएं केजरीवाल साहब की जो है, उसकी वजह से विधानसभा में लोग उनको वोट डाल रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 30 साल से बीजेपी विधानसभा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का कोई लीडर मदन लाल खुराना के बाद हुआ ही नहीं। हरीश खुराना जी यहाँ बैठे हैं जी, बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई लीडर है? हर साल आप अध्यक्ष बदल रहे हो, इसका मतलब अभी तक आप लीडर की खोज कर रहे हो, और इसी वजह से पार्टी विधानसभा में नहीं आती, लेकिन वोट मोदी जी के लिए चल रहा है, इसलिए 7 की 7 सीट वहां पर मिल रही है उनको। जी, राज बिहारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी राज बिहारी जी, क्या कहेंगे आप दिल्ली के बारे में? गठबंधन भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर नहीं बदली। ये माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि खुराना जी के बाद दिल्ली में साहब सिंह वर्मा एक बड़े नाम थे, और सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनका भी बहुत जनाधार था। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि देखिए, लोकसभा चुनाव में तो इससे भी अच्छा ज़्यादा प्रश्न होने वाला है, को पिछली बार भी 57% मिला था, तो हो सकता है इससे ज़्यादा जाए जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो जनता को पसंद नहीं आएगा जी। और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो ये जान रहा है कि अगर कांग्रेस 2013 में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो आम आदमी पार्टी सत्ता में लगातार नहीं बनी रहती जी। और दूसरा सवाल कि दिल्ली में बीजेपी क्यों नहीं विधानसभा चुनाव में आ रही? जैसे लो अभी नगर निगम में रही, फिर हार गई 2022 में। दिल्ली में जिस तरह का काम लोकसभा चुनाव में किया है 2024 में, अगर इसी तरह का काम अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी करती, कि उन नेताओं, उन लोगों को टिकट देती बीजेपी जो वास्तव में फील्ड में काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि विधानसभा चुनाव आते आते बड़े नेताओं की, सब दिल्ली के बड़े जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सबकी दिल्ली में गिरदृष्टि रहती है। जैसे ही विधानसभा चुनाव घोषित होते हैं, सब अपने अपने खास आदमियों को चुनाव लड़ा देते हैं, और जो फील्ड में काम नहीं कर रहे होते। ये बड़ी एक वजह हार की बीजेपी की बड़ी वजह ये है। अब मैं दुबे साहब आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई दिल्ली की वैसे की वैसे ही, इस पर आपका कमेंट। देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं अगर वो ऐसे ही काम करें जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए काम करते हैं। तो मैं तो बहुत हैरत में हुई सुन के। दिल्ली में लोकसभा 2014 में, 2019 में 7 भाजपा के जीते हैं, लेकिन भाजपा के सांसदों ने दिल्ली में क्या काम किया है जी? अगर दिल्ली में भाजपा के सांसदों ने काम किया होता तो अभी जो जैसे ही गठजोड़ हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, जो सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको खत्म करने के लिए इनको हटा देना चाहिए था। तो मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने बदल दिया। पूरे 6 सांसद उन्होंने 6 टिकट उन्होंने बदले। तो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में जिस वजह से जीतते हैं वो वजह दूसरी है, वो सांसदों के काम की वजह से नहीं जीतते, टिकट देने की वजह से जीतते हैं। बिल्कुल, सांसदों ने क्या किया एक तस्वीर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं उनसे लेना जरूरी है। एक लाइन में बोल देता हूं कि आप राजनेताओं पर जा रहे हैं। आपने भले ही अनइंटेंशनली गुप्ता जी को और आदिल साहब को दूर रखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस अभी बनी हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। बिल्कुल। आदिल भाई, ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखने आए हैं, ये बताइए, तो ऐसा गठबंधन हो गया कि आप ही नहीं रहे? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभी आपका हमने जो सर्वे आपने दिखाया, ओपिनियन पोल दिखाया जी,
अभी बहुत जल्दी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि मुझे आइडिया नहीं कितने % पर ये लिया गया, क्योंकि मैं अभी पहुंचा स्टूडियो आपके जी। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी आपके जो आप दिल्ली की जनता को दिखा रहे थे, मैं उनको नाम सहित पहचानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनूप पांडे जी थे, जिनसे आपके पत्रकार पूछ रहे थे। बलिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते भी नहीं है। मैं इतना जानकारी उनके बारे में बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट जीत रही थी जी, या जीत रही होती, तो अपने कैबिनेट मंत्री को यहां से टिकट नहीं काटती। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली की, जैसे अभी बहुत सारे पत्रकार साथियों ने कहा, वरिष्ठ साथियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रैक्टिस अपनाती रही है और जीतती रही है। ये दिल्ली के 7 सांसदों ने दिल्ली को ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिल्ली की जनता जानती है। और ये प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में भी किया था। आपको याद होगा, एमसीडी के चुनाव में भी चेहरे बदले थे, पर इसी दिल्ली की जनता ने उनको धूल भी चटाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये लोग जनता के बीच में जाएंगे, जो नए चेहरे जिनको भारतीय जनता पार्टी बता रही है, किसी ने ललित मोदी से पैसा खाया है, सबके अपने रिकॉर्ड हैं, आपको पता है। तो मेरा ये कहना है कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी कि जब मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद की जा रही थी, तो आपके पुराने 7 सांसद कहां थे? जब दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद किए जा रहे थे, चेकअप बंद कराया जाता है एलजी द्वारा, तो ये आपके मोहल्ला, ये आपके 7 सांसद। ठीक है, अब जवाब एक बात, जब दिल्ली का हक रात के अंधेरे में छीना जा रहा था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, दिल्ली की जनता के फैसले, दिल्ली की जनता के हक में एक फैसला सुनाया था, उसको जब पलटा जा रहा था, तो आपके 7 सांसद पूछते हैं जी। हरीश खुराना साहब बताइए, इस 7 के आंकड़े से सहमत नहीं है और कई सवाल भी इन्होंने पूछे हैं। हेलो जी, सहमत होना या ना होना वो उनका प्रोग्रेटिव है जी, लेकिन इन्होंने एक बात करी कि अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है दिल्ली को लेके, लगभग हमारा 65% वोट के आसपास हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को 65% वोट मिलेगा। ये हमारा इंटरनल असेसमेंट है। आप 57 दिखा रहे हैं, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो मोदी जी फील्ड में उतरे नहीं हैं, लोगों के बीच अभी गए नहीं हैं, लोगों की रैलियां नहीं करी हैं। ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं ना जी, ये पैन एशिया, मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। 370 हमारा टारगेट है, 400 एनडीए का टारगेट है जी। निश्चित तौर के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली का भी प्यार, लोगों का प्यार और देश का भी प्यार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी अभी बातें मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कर रहे थे कि टिकटें क्यों बदल दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके कैंडिडेट इतने अच्छे थे और जो हार गए, अगर वो फील्ड में थे, तो आपने भी तो बदले हैं। आपने क्यों नहीं उनको रिपीट किया जी? आपने सोमनाथ भारती को क्यों लगाया जी? इसलिए मेरा कहना है, टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, क्या ठीक है, नए लोगों को बात मौका है। देना होता है जी। आप 2 बार का अगर सांसद है तो क्या सारी जिंदगी हमारी भारतीय जनता पार्टी है? यहाँ अभी आपने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर हमने कार्यकर्ताओं को मौका दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया। ऐसे ही सांसदों को हम मौका दे रहे हैं, नए सांसदों को मौका दे रहे हैं, उसमें गलत क्या है? अगर आपको ये थ्योरी है कि उन्होंने काम नहीं किया, तो इसका मतलब आपके लोग फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। सांसद जो इन्होंने लड़े थे जी, आपने तो सारे बदल दिए जी। 3-4 आपके जो लड़ने हैं, चारों बदले आपने, क्यों बदले हैं बता दीजिए। देखिए, खुराना साहब बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये सर्वे कर लेती है कि 57% उनके वोट बैंक हैं, तो कभी भी अपने सिटिंग एमपीज को नहीं बदलती। ये भी जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ये कार्यकर्ता को मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मौका देती है। 2/3 बहुमत मिलने के बाद भी हम मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। इस बात की दलील है। ठीक है, आप दोनों को रोको, कांग्रेस की बात कर ली जाए। गुप्ता जी बोलिए। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। रुक जाइए। शांति। ये भैया भारतीय जनता पार्टी निकम्मा ना होता तो शांति। अभी आप मानो कि निकम्मे। आदिल भाई सुन लेते हैं, कांग्रेस की बात भी सुन लेते हैं। गठबंधन के सहयोगी आप कह दीजिए कि 6 के 6 निकम्मे थे। ये नहीं बोलने देंगे, ये नहीं बोलने देंगे, जवाब नहीं है उनके पास। बोलिए। देखिए, यशवंत जी ने अभी टेस्ट रोके। ठीक है आदिल भाई रुके। अभी यशवंत जी ने जब बोल रहे थे तो एक अच्छी बात कही। यशवंत जी ने कहा कि दिल्ली का 20% मतदाता जो है जी, वो अगर आप पार्टी को वोट नहीं देता है तो वो कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी को चला जाएगा। यशवंत जी मैं गलत तो नहीं, लेकिन मैं इसका उल्टा समझता हूं जी। जब हम लोग अलग अलग लड़ रहे होते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत डायनेमिक वोटर हैं जी। दिल्ली के अंदर वो ये समझता है कि जीत कौन रहा है,
जब अलग अलग लड़ते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। जी, आप पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जब तीनों अलग अलग लड़ती हैं तो पंजाब में नहीं सोचते लोग ऐसा? एक मिनट, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो ये दिल्ली की बात करो, दिल्ली के विषय में उन्होंने दिल्ली में बताऊंगा मैं। दिल्ली के विषय में कहा कि 20% मतदाता जो है वो आपको वोट डालता है, अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा बीजेपी को डाल देगा। एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट रुकिए। जी, आप जल्दी से बात पूरी करिए। जी, तो मैं ये कहता हूं कि जब गठबंधन हो गया है, वो 20% मतदाता जो बीजेपी को वोट डालने की जो बात कर रहे हैं, वो महागठबंधन को वोट डालेगा। अब जब उसको विश्वास होगा, एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट तसल्ली कीजिए ना, आप ही बोल लीजिए। बोलिए, बात पूरी करिए। उसको विश्वास होगा इस बात का कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है, तो वो 20% मतदाता महागठबंधन को वोट डालेगा। क्यों कि 2014 के अंदर चुनाव में 1% टोटल वोट दोनों को मिलाकर और बीजेपी की तुलना के अंदर टोटल वोट महागठबंधन का ज्यादा था, जबकि 2019 में उसका उल्टा हुआ। जी, अगर हम महागठबंधन के वोट की बात करें तो ये देखिएगा 7 की 7 सीटें दिल्ली में। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं जीतने वाली मुझे तस्वीर बदलेगी। 10 सेकंड का जवाब। जी, ये लगता है मुझे कांग्रेस के साथ यही दुविधा है कि ये लोग वोटर्स को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये अब सुनिए, अब सुनिए ना, अब सुनिए, ये देखिए ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ यार। आप बोलिए, खुराना जी बोलिए। अब सुनिए, ये दिल्ली के अंदर क्या जवाब देंगे जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर इनके अपने नेता राजीव गांधी का भारत रत्न वापसी की बात करी, किस मुझे देंगे, किस मुझे देंगे? सवाल ये और आपकी बात। एक मिनट रोजी, एक मिनट बीच में बोलता हूं यार, ये क्या जो मैं बोल रहा हूं, पहले बोलना शुरू हो गए। नहीं रुकिए ना, आपकी बारी नहीं है। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ? खुराना जी आराम से बात करते हैं। जी, मुझे पूरी करने दीजिएगा संक्षेप में। एक बात ये भी बीच में आई थी कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का गढ़ रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनिए, 25 साल से विधानसभा में एक और बड़ी खबर आ रही है, मुझे उस पर भी जाना है। विधानसभा में सुन लीजिए 25 साल से विधानसभा में बीजेपी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ममता बनर्जी को। और टीएमसी ने सिर से खून निकलती हुई तस्वीर भी पोस्ट की है ममता बनर्जी की सोशल मीडिया पर। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है इस बात की कि ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां पर 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, यानी क्लीन स्वीप दिख रहा है, बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है सर्वे के मुताबिक। आइए एक आंकड़ा और देखते हैं, उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों के पास चलते हैं। यह मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं 2019 का। 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास थी और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था 2019 में, इसको देखिए, चांदनी चौक में 53% वोट पड़ा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 54%, इसके अलावा ईस्ट दिल्ली की बात करें 55%, नई दिल्ली में 55%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 60% और वेस्ट दिल्ली में 60% और साउथ दिल्ली में 57%। यह तस्वीर थी 2019 की। अब सवाल यह भी है कि इस बार यह भी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी जो हमने तस्वीर दिखाई, जो ओपिनियन पोल दिखा रहा था, तो उससे ये तस्वीर आगे की लगती है या इससे भी आगे बढ़ेगी? ये कई सवाल हैं, इन पर हम जरूर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी विनोद जी, क्या कहेंगे? 2019 की तस्वीर ये हमारे सामने है और अभी का जो आंकड़ा 24 का आंकड़ा ओपिनियन पोल का, वोट प्रतिशत का, वो भी सामने है। क्योंकि अब सीट आने और नहीं आने में तो नहीं, अब तो वोट प्रतिशत पर तो चर्चा कर सकते हैं। देखिए, आपका सर्वेक्षण, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं जी, लेकिन हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है जी। 2014 में लोग नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे प्रधानमंत्री के रूप में, वो माहौल था। 2019 में उनको एक मौका और देने का माहौल था और पुलवामा और बालाकोट का माहौल था जी, तो उस आलोक में चुनाव हुआ था। 2024 का चुनाव जो है 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और उसके बरक्स विपक्ष के आरोप जी इनके बीच में है। और इस वक्त भाजपा के पक्ष में मान लीजिए कुछ फैक्टर हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है और तमाम सारी जो भाजपा की उपलब्धियां हैं, विकसित भारत की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं जनता के बीच में। तो ऐसे में एकदम से 2019 रिपीट हो जाना
मैं इसको सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि हर चुनाव की अलग प्रकृति होती है, अलग तासीर होती है, ठीक है, और उसके आधार पर एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से जो सर्वे में सीट शेयरिंग है वो ठीक है। वो लेकिन ये गठबंधन टक्कर देता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब परसेप्शन बनता है, जो अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि एक तरफ त्रिकोणात्मक मुकाबला होता है तो सीधा लगता है कि भाई बीजेपी को एज निकल रही है, और जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो बाइपोलर इलेक्शन में जो बीच में वोटर बैठा होता है, फ्रिंज वोटर जिसको बोलते हैं, वो देखता है कौन जीत रहा, कौन जीत सकता है, फिर उसकी चॉइस होती है। तो इसलिए टक्कर की बात की जाती है कि कई सीटों में टक्कर होगी, और इसीलिए जो बार बार ये बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार अगर बदले हैं तो कुछ ना कुछ उसका फीडबैक होगा। देखिए, हम आप कुछ भी कहें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जमीनी सच्चाई को सबसे बेहतर समझती हैं, राजनीतिक नेता सबसे बेहतर समझते हैं, और अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई जमीनी सच्चाई समझता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह। बिल्कुल, प्रदीप जी। राजनीतिक नेता जमीनी सच्चाई को सबसे अच्छा समझते तो सब जीत का दावा न कर रहे होते। सब जीत का दावा करते हैं, मजाक में कह रहे हैं, गंभीरता से इसको मत लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आज ही रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी गई है, वन नेशन वन इलेक्शन की, कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो। विपक्ष का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इसमें एडवांटेज जो है वो एक पार्टी को, जो नेशनल पार्टी है, जो डोमिनेंट पार्टी है, उसको मिल जाएगा। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग कैसे स्प्लिट वोटिंग करते हैं। विधानसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं, लोकसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं। ये क्लासिकल केस है दिल्ली कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से किसी एक पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है। जी यशवंत जी, आपके पास आऊंगा। एक सवाल ये कि पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और यहाँ पर एक साथ लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की शुरुआत जिस तरह से हुई, वो कांग्रेस के विरोध की राजनीति की शुरुआत हुई, तो ये जो गठबंधन हुआ है अभी ओपिनियन पोल के मुताबिक ये कोई सफल प्रयोग होता हुआ नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है, तस्वीर बदल सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल ये हो भी सकता है। लेकिन जब मैं आपसे ये सवाल इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि जब सर्वे किया आपने और बड़े लोगों से बात हुई, तो उस वक्त क्या लोगों के मन में क्या निकल कर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको कि इसका नुकसान नहीं होगा एक बड़े पिक्चर के तौर पर अगर देखा जाए, कि मतलब ये होगा कि आज सुबह पंजाब में जाकर कांग्रेस को गालियां निकाल कर आए, उनका विरोध करके आए, और दिल्ली में आकर रैली में एक मंच शेयर करना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब के लोग दिल्ली को देख करके वोट नहीं देते, दिल्ली के लोग पंजाब को देख के वोट नहीं देते। मतलब दोनों के हिस्सेदारी बिल्कुल अलग है। और पंजाब में अगर ये गठबंधन होता तो सबसे ज्यादा उससे खुशी जो होती बीजेपी को होती, क्योंकि फिर बीजेपी को वहां पर नंबर 2 की पार्टी बनने का मौका मिलता, भले ही सीट एक भी नहीं जीतती, वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सवाल यह है कि ये चुनाव लोकसभा का है, चुनाव में मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री कौन होगा वो है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की जो रेटिंग है दिल्ली शहर में वो ऑलमोस्ट 75-25 की है। जी ठीक है, तो अगर उस गठबंधन में पीएम का चेहरा राहुल गांधी को लगाया जाएगा तो इनके वोटर्स को उस तरीके से ये नहीं लुभा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट होते तो यकीन मानिए इसी दिल्ली के इसी वोटर का कलेवर दूसरा होता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। तो सवाल ये है कि मुद्दा क्या है? मुद्दा है पीएम कौन होगा। मुद्दे की लड़ाई क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। इन दोनों के मसले के ऊपर अगर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी का चेहरा लेकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों के बीच में वोट मांगेगी तो मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। राकेश जी बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। यशवंत जी ने कहा बिल्कुल लगता भी है सबको, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। मुझे लगता है मेरा अपना आकलन है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके आत्मघाती कदम उठाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में यदि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कांग्रेस नहीं करती तो आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं पहुंचती। आज जो उसका गठबंधन हुआ है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला ये कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि हम मतदाता के पास किस मुंह से जाएं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। 6 महीने के बाद हमें विधानसभा चुनाव लड़ना है, उसी 6 महीने के बाद जो हम विधानसभा में जाएंगे तो हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की ये नाकामी रही है और इस नाकामी पे इसको वोट मत दीजिए। तो आज ऐसे असमंजस की स्थिति में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया है
मतलब कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जी। आज उसका कैडर असमंजस में है। ऐसे में जो आपका आकलन दिख रहा है और जो आपका आंकड़ा दिख रहा है वो सारी चीजों को सही साबित कर रहा है। जी, आकलन की बात हो रही है, ये दर्शकों को बताना बहुत आवश्यक है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहुंच गई 0 पे जी, और पिछले लोकसभा चुनाव के पहले शीला दीक्षित जी को मुश्किल से चंद महीने पहले चार्ज दिया गया था दिल्ली में कांग्रेस का दोबारा से। जी। आपको पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस को नंबर 2 की हैसियत पे पहुंचा दिया था 3 महीने में। जी। और ये जितना मैं समझता हूं और मैं इनकी बात से ये सहमत हूं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ में दिल्ली में जो गठबंधन किया है, अपनी वापसी के इस प्रदेश की राजनीति में अपनी वापसी के सारे रास्ते उसने स्वयं बंद कर लिए, सारे रास्ते खुद बंद किए। जी, दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी और 2 सीटों पे तीसरे नंबर पे थी और उसने 5 सीटें अपनी दूसरे नंबर वाली सीटें भी आम आदमी पार्टी को दे दी। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी या भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किस हद तक जाना चाहती है? क्या अपने आप को खत्म करने के लिए उतारू है कांग्रेस? जी, ये बड़ा सवाल है भाई। दुबे साहब क्या कहेंगे? ये गठबंधन नहीं, आत्मघाती फैसला है, राकेश जी का ये कहना है। राकेश जी की राय है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 और 2019 के मुकाबले नई बात इस चुनाव में यही है कि इस बार एक गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, जो पहले नहीं था। अच्छा, गठजोड़ होने से हमेशा ही उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि भाई वोटों का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। और 2 ऐसी पार्टियों में जो कि विधानसभा चुनाव में जम के एक दूसरे से लड़ती हैं, और आम आदमी पार्टी के बारे में माना जाता है अगर उन्होंने कांग्रेस को की पूरी सारी जगह ले ली तो उन दोनों में वोटों का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। एक वोट कम से कम ऐसा है जो अच्छी तरीके से पोलराइज होगा, वो है अल्पसंख्यक वोट, जो कि पिछले दोनों चुनावों में बिखरता रहा है। तो एक तो इस गठजोड़ को उसका फायदा होगा अल्पसंख्यक वोट के पोलराइज होने का, और फिर दोनों के बीच में जितनी अच्छी केमिस्ट्री होगी, जितना अच्छा लेन देन होगा, उतना इस गठजोड़ को फायदा होगा। नतीजा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये गठजोड़ अगर ठीक से चला तो ये पहले के मुकाबले बेहतर टक्कर दे सकता है। बेहतर टक्कर दे सकता है। भाई दुबे जी कह, मैं आपके पास आऊंगा। जी विजय, आप बताइए। देखिए, गठबंधन को लेकर जितनी बात हो रही है, एक तो यह है कि जो राकेश जी ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सोचता है कि वो किस मुंह से जाएगा। जी, मेरा सवाल यह है कि क्या वो जा रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए? अभी तो ये भी सवाल होगा सर, क्या वो कैंडिडेट के लिए जा रहा है? पहली बार जी सर, अभी तो चुनाव एक प्रतिक्रिया इनकी ले लेते हैं, क्योंकि सवाल आपके जहन में ये प्रश्न आ गया। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहिए। जी, आप निश्चिंत रहिए। महागठबंधन के लिए हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हर छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता वोट मांगने ठीक सर। विजय जी, अब इनकी बात पूरी कर लेते हैं। आपके पास आऊंगा। समिति की मीटिंग हो चुकी है जी, बकायदा उसमें तय हो चुका है, बकायदा चिन्ह भी लगाया जाएगा, फोटो भी लगाई जाएगी, पक्का सर, और वोट भी मांगे जाएंगे। बिल्कुल। यदि ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा तो सर छोटा सा, क्योंकि मैंने विजय जी की बात पूरी करनी है। आम आदमी पार्टी का शुरू हो चुका है जी, और कैंपेन शुरू हो चुका है जी। मैंने एक भी इनके पोस्टर लग चुके हैं, और मैं का प्रूफ है कि हमारे एरिया में, नई दिल्ली में, लोकसभा में रहता हूं, एक भी फोटो पे कांग्रेस की फोटो नहीं है, एक भी आम आदमी पार्टी की एक भी यार राजनीतिक आदमी हो तो ठीक सर, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, आप बात पूरी करिए। गुप्ता जी की बात मान लूं तो वो एक मजबूत मुकाबला दे सकती है। गुप्ता जी, यदि गुप्ता जी और आदिल साहब मिलकर यदि वो लड़ाई लड़ेंगे तो एक मजबूत मुकाबला को खड़ा कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक वोट का पोलराइजेशन एक तरफ से एक गठबंधन के लिए हो सकता है। दूसरे बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि जो बात बार बार हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए, और उसके सपोर्ट में। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के मुकाबले में कौन है या नहीं है, उससे बड़ी बात है कि क्या ये चुनाव विपक्षी गठबंधन इसलिए कर रहा है कि इस प्रधानमंत्री को बदलना है, और क्या देश में ये माहौल है कि हर हाल में नरेंद्र मोदी को बदलना है। अगर ये चुनाव इस पर हो रहा है तो इसके नतीजे दूसरे हो सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये सब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है। राज बिहारी जी, देखिए, गठबंधन में एक बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। कांग्रेस ने और वाम दलों ने गठबंधन किया, दोनों एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। वोट ट्रांसफर है तो बीजेपी के हो गए या टीएमसी के हो गए। यही हाल दिल्ली में होने वाला है। आप कितना भी बड़ा गठबंधन बनाइए, आप एक तरफ पंजाब में गाली देंगे,
और दिल्ली में कहेंगे हम साथ साथ हैं। तो जनता को भी पता है, और खासतौर पर जिस तरह से मीडिया जो दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, आप किसको झूठ बनाने जा रहे हैं, आप किसको धोखा देने वाले हैं कि यहाँ तो मिलकर लड़ेंगे, पंजाब में अलग लड़ेंगे। तो यहाँ भी जनता मान के बैठी हुई है कि अभी जिस तरह का बातें कही जा रही हैं कि गठबंधन बड़ा जोरदार गठबंधन बन गया, कोई बड़ा ना तो गठबंधन जोरदार है, ना इनके पास कैंडिडेट। रोहित भाई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं रासबिहारी जी के आगे बात ले जा रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपी है जी। याद करिए 2 गठबंधन ऐसे हुए हैं जो फेल हुए हैं, जो बहुत बड़ी हाइप मिली थी कि देखिए सब कुछ पलट जाएगा जी। राहुल गांधी का गठबंधन जो अखिलेश जी के साथ हुआ था, और मायावती का अखिलेश जी के साथ हुआ था पिछले बार, दोनों गठबंधन सुपर फ्लॉप हुए जी। तो इसलिए आप ये कहें कि गठबंधन हो गया दैट मीन्स श्योरिटी है कि सब कुछ इनके पक्ष में जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पानी बह चुका है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन चुका है। कारण ये है कि भ्रष्टाचार की बात जो लोग करते थे, जो लोग लड़ाई लड़ते थे, आज वो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, जेल के अंदर हैं, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। पानी पी पी के गाली निकाली जाती थी आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस को कि भ्रष्टाचारी है। अजय माकन खुद क्लेम करते हैं कि पहली कंप्लेन उन्होंने करी और मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आप गठबंधन में जा रहे हैं, पंजाब में आप गाली देंगे, दिल्ली में आप कहेंगे कि नहीं हम तो सुबह जाएंगे, शाम को हम इकट्ठे रहेंगे, लेकिन जवाब ये भी देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के साथ आप साथ हैं या नहीं। ठीक सर, अब आदिल भाई आपके पास होंगे, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल है, क्योंकि बड़े सारे लोग भी हमसे पूछते हैं, आम आदमी जो इन सब बातों का नहीं कि यहाँ पे वोटर क्या सोचता है, क्या पोलराइजेशन होगी। आम आदमी पार्टी ने अपनी एक इमेज बनाई कि आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सामान्य लोग आए घरों से उठकर एक पार्टी बनाई, खड़े हो गए, लोगों ने साथ दे दिया। कांग्रेस ने जो गलत किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी, ऐसा तो था नहीं कि दिल्ली में आप गठबंधन कर देते तो पूरे देश की तस्वीर बदल जाती। दिल्ली में आप सरकार चला रहे हैं और एक गठबंधन करके मतलब हासिल क्या होगा। आप जिसे कहा जाए कि अपनी पूरी की पूरी छवि पर आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने कहां किससे गठबंधन के बड़ा जहाज है, लेकिन ये रिस्क आम आदमी पार्टी ने क्या सोच कर लिया, क्या जनता के लिए लिया, ऐसा भी नहीं दिखता। जनता के लिए तो आप काम कर रहे हैं अभी भी सरकार में बैठ के। ये तमाम सवाल है, मैं चाहता हूं इन सवालों के जवाब दीजिए आप। देखिए रोहित भाई, ये बड़ा वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि शायद आपके माध्यम से देश के लोगों को पता होना चाहिए कि ये गठबंधन क्यों हुआ जी। ये गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये गठबंधन इस देश के संविधान को बचाने के लिए है, ये गठबंधन इस देश की एजेंसियों को बचाने के लिए है, ये गठबंधन इस देश के संपत्तियों को बचाने के लिए है, ये गठबंधन इस देश को रोजगार देने के लिए है, ये गठबंधन इस देश को महंगाई से आजादी दिलाने के लिए है। ये गठबंधन ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में जो बड़े बड़े नारे लगाकर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, आज इनके सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनके लिए ताली बजाते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? पंजाब में क्यों नहीं है? ज्यादा खतरनाक। दूसरी बात, एक मिनट, वक्त खत्म हो गया, 30 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड में बात पूरी करिए, वक्त खत्म हो चुका है। की बात की, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे भाई, प्रधानमंत्री जी जिसको 70,000 करोड़ का घोटाले बात बता रहे थे, उसको माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा सर। बातें कर रहे हैं, पंजाब में फिर क्यों नहीं किया? सवाल तो ये है, चक्की पिसवा रहे थे, सवाल तो ये बना दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।